मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युग में था, मैं इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर मनुष्यों का राज रहा है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब इन इंसानों को किसी चीज की जरूरत आन पड़ी है, तब तब इन इंसानों ने आविष्कार किए हैं और इन सारी घटनाओं का मैं साक्षी हूं। परंतु मैं आश्चर्यचकित हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इन इंसानों ने एक दूसरे की मां बहन को गलत शब्दों में सुसज्जित किया और इन पापियों ने निर्माण किया कुछ ऐसे शब्दों के समूह का जो आज भी इस अखंड ब्रह्मांड। यह कहानी है राज झाटमपुर के महाराज वीर हबसी की, जिनकी 520 रानियां थी। परंतु राजा इतना ठरकी और हबसी था कि वह अलग अलग कन्याओं के साथ भोग विलास करना चाहता था। संभोग की आग में जल रहा राजा अपने राज्य में किसी भी पुरुष को अगर संबंध बनाते पकड़ लेता तो उसका लिंग कटवा देता, मतलब लंड। जरा हम भी तो देखें, हमारे राज्य में इतनी सुंदर कन्या हमारे चरम सुख से वंचित कैसे रह सकती है। ये पुष्प मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कन्या। अरे घबरा क्यों रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए यह आभूषण भी लेकर आया हूँ। इस राज्य का राजा हूँ मैं। तुम्हारे घर परिवार तुम्हें हर प्रकार के सुख से लाभान्वित कर दूंगा। कल अंधेरी रात में मेरे किले के पीछे आ जाना, तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा प्रिय। राजा हर दिन किसी नई स्त्री के साथ रात गुजारने का आदी था। एक दिन राजा की नजर एक बहुत ही सुकुमारी, सुशील और आकर्षक कन्या पर पड़ी। मजा आ गया। ये है राजा के सुपुत्र राजकुमार चिरंजीव हस्त मैथुन। दरअसल राजकुमार जिस सुकुमारी के साथ वन में प्रेम लीला कर रहे हैं, उन्हें तनिक भी भनक नहीं है कि उस कन्या पर उनके पिता महाराज वीर का वीर, मेरा मतलब नजर है। तभी अचानक उस वन में महाराज भी पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि वाह, जिस सुकुमारी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बेटा हस्त मैथुन उस कन्या की बाहों में पड़ा है। यह देखने के बाद राजा तिलमिला जाते हैं और उनका मुठ क्या लिख दिया है राइटर ने। तभी मौका पाते ही वो सुकुमारी भी वहां से भाग जाती है। खड़े लंड पर धोखा। पूत के नाम पर कपूत है तू पुत्र मैथुन। तेरी जुर्रत कैसे हुई अपनी माता समान कन्या के साथ दुष्कर्म करने की?
परंतु पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैंने उस कन्या के साथ कोई दुष्कर्म किया है, अपितु मैं तो उससे सच्चा प्रेम करता हूँ पिताजी। पिता के और होते हुए हमारा प्रेम पवित्र है। चुप कर पिताजी। पापी। तेरे पिता के होते हुए किसी भी पराये मर्द को यह अनुमति नहीं है कि हमारे साम्राज्य में किसी भी कन्या के साथ भोग विलास करे। तो क्या पिताजी आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी उम्र हस्तमैथियों उनके सहारे व्यतीत करूं और रड़ुआ बनकर रहूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता पिताजी। मैं भी सुख विलास करना चाहता हूँ, संभोग करना चाहता हूँ कन्याओं के साथ। यदि तेरी यही इच्छा है तो मैं तुझे श्रापित करता हूँ, इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी पुत्र अपनी माता समान कन्या पर बुरी नजर डालेगा तो वह एक ही नाम से जाना जाएगा, मादर चोर। मादर चोर।